कान वाला शख्स। एक कान वाला शख्स कौन है, इसका वाक़या क्या है, इसकी अंदर स्टोरी क्या है, इसमें हकीकत क्या और इसमें प्रूफ क्या है, वो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। दिस इज़ मोहम्मद जमील, वेलकम टू माय चैनल खुशबू वाला इंसान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है एक कान वाले इंसान की हम गुफ्तगू करेंगे जिसका एक कान था, पैदाइशी ही एक कान था और जैसे ही वो पैदा हुआ सुराख था लेकिन एक कान नहीं था। ये जो डेकोरेशन है कान की, ये बनावट नहीं थी, सुन सकता था लेकिन ये खूबसूरती नहीं थी, और ये जो कान का बना हुआ एरिया है ये नहीं था। ये कान सलामत था, बाई साइड वाला, और लेफ़्ट वाला, राइट वाला कान उसका नहीं था। जब वो पैदा हुआ लोगों ने उसे अजीब व गरीब अल्फाज से, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा गुनाह की शामत है, किसी ने कुछ कहा। तो ये हमारे माशरे, हमारे कल्चर के अंदर ये सारी बातें होती हैं। अर्ज़ करने का एक्चुअली मकसद ये है कि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को कितना अजीम बनाया है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती गई वो बड़ा होता गया। आखिर एक दिन आया कि उसने स्कूल जाने के लिए एडमिशन करवाया। वालदा उसको एडमिशन करवाने के लिए स्कूल गई और एडमिशन उसका हो गया। नर्सरी और आगे इस तरह प्रेप और 1 2 3 पढ़ता रहा। बच्चे उसको एक कान वाला कहना शुरू कर दिया और इस तरह उसका दिल टूट जाता। कभी वो रोता, कभी चिल्लाता, कभी इमोशनल हो जाता, कभी उससे अपने आप पर गुस्सा आता। लेकिन ये सारे मामलात होने के बावजूद वो कभी घबराया नहीं, बल्कि आगे से आगे पढ़ता रहा। स्टडी उसने जारी रखी और वो मैट्रिक कर गया। अब जब बड़ा हुआ, चूँकि दोस्तों के अंदर गैदरिंग में बैठना उठना, रिश्तेदारों में आना जाना, रिलेशनशिप के अंदर आना जाना, ये हर एक इंसान का जो है हक भी है और आने जाने से इंसान की पहचान भी होती है। तो वो इस तरह बड़ा होता गया तो उसे ये फ़ील हुआ कि मेरा एक कान क्यों नहीं है। तो इस तरह वो जो है मुल्तान जाकर नेस्टर हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टर से मशवरा करता है और डॉक्टर उसको बताते हैं आज से 10 या 15 साल पहले की बात है कि उसे 4 लाख रुपया उसका लगने वाला है। 4 लाख रुपए में उसका एक कान बनाकर वो देंगे, लेकिन शर्त उसकी ये है डॉक्टर की कि अभी ये छोटा है, 16 या 18 साल का एज है और इससे ज़्यादा उम्र इसकी नहीं है बच्चे की। ये कान अगर हम लगा देंगे तो ये कान बढ़ेगा, ये कान वहीं पर रह जाएगा, और अगर हम इसको बड़े साइज़ में बना दें तो चेहरे की खूबसूरती नहीं रहती बरकरार। लिहाजा इससे बेहतर ये है कि इसे मज़ीद जो है तूल दिया जाए और बड़ी उम्र के अंदर आकर, मिच्योर उम्र के अंदर आकर, जब वो 25 या 30 साल का हो जाए उस वक्त कान की बनावट बनाई जाए। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। सम टाइम दिन गुज़रते रहे और उसे ये फ़ील होने लगा कि अब बनवाना चाहिए। तो जब वो 35 के करीब या 30 के करीब, 30 से 35 साल का हुआ तो वालिदैन ने मशवरा किया और जाकर जो है एक हॉस्पिटल में जाकर उस शख्स ने एक डॉक्टर से मशवरा किया। डॉक्टर ने कहा कि हाँ अब उम्र इसकी है। तो उस वक्त उसके जो है 6-8 लाख रुपया लगे, 6 से 8 लाख रुपए लगे और उसने वो कान बनवाया और कान के ऊपर पट्टी लगाई हुई थी। और मेरी मुलाकात जब उससे हुई तो बड़ी हैरान कुन बात ये थी कि मैंने जब उससे पूछा तो ये सारी कहानी उसने मुझे सुनाई कि मेरा इस तरह बचपन से एक कान नहीं था। तो उसने 6 से 8 लाख रुपया खर्चा किया और एक कान बना। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि देखिए इंसान की आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं। इंसान जितना भी खूबसूरत हो, अगर नेचरी तौर पर बाल ना हो, हेयर ना हो सर पर, तो कैसे लगेगी, कैसे लगेंगे हम। अगर चेहरा खूबसूरत हो, रंग भी अच्छा और भरवटे ना हो, ये भवे ना हो, तो फिर कैसे लगेंगे। इसी तरह अगर कुदरती दाढ़ी वगैरह के बाल मर्दों पर ना आए तो कैसे लगेंगे। इस तरह औरत अगर खूबसूरत है और नाक उसकी टेढ़ी हो कैसे लगेगी। इसी तरह मर्द अगर खूबसूरत है और उसके चेहरे का जो है एक आंखें जो है वो अजीब तरीके की है, बहंगी हैं या टेढ़ी हैं, तो वो कैसे लगेगा।
तो ये सारी चीज़ें देखे, डेकोरेशन देखे, कान, आँख, नाक, बाल, ये सब इंसान के हुस्न व जमाल में ज़्यादा और ज़्यादती पैदा करते हैं। इस वाक़ये से हमें ये सुनने को मिलता है और ये सबक हासिल होता है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि इंसान से मेरा एक गिला है। गिला ये है कि इंसान मेरा नाशुक्र है, मेरा शुक्र अदा नहीं करता। ये तमाम वीडियो के अंदर जो हमें सबक हासिल हुआ वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी की अता फरमाई है, हम इनकी हिफाजत करें, हम दांतों को साफ़ रखें, कानों को साफ़ रखें, हाथों को साफ़ रखें और जिस्म को भी साफ़ रखें और आदतों को भी अच्छी रखें, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम कामयाब हो सकते हैं। तो इस वाक़े से हमें ये सबक में हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने जो जो नेमतें दी हैं उसका शुक्र अदा किया जाए, और शुक्र अदा करने में कुरान पाक हमारी रहनुमाई ये करता है कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला उसे ज़्यादा अता फ़रमाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको अप्रिशिएट करें। मुमकिन है कोई शख्स इस वीडियो को देखकर अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा बन जाए, आप और मेरी निजात का